को वहां से विदा कर दिया और उसी समय भगवान कश्यप ऋषि की पत्नी जो अदिति है उसकी कुच्छा से 52 भगवान बनकर के प्रकट हुए। अब ध्यान देना है। और जब 52 भगवान बनकर के प्रकट हुए तो भगवान की लंबाई केवल 52 अंगुल की है। आप अंदाजा लगा लें 52 अंगुल। अगर शायद आप अंदाजा लगाएंगे तो मेरा अंदाजा तो ये है कि इतने से ज्यादा बड़े ना होंगे। है बड़ा ही सुंदर स्वरूप भगवान का। सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंस गए फिक्र के चंगुल में, रह गए सवाकर बेस्वरूप, केवल बामो नहीं अंकुल में। तन पर पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कंबल है। वह शंख नहीं, वह चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। बैजंती को तब भूल गए, सीधी तुलसी की माला है। ब्रह्मांड दबाने वाले के दबे रही तन पर मृग छाला है। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का कि माथे पे त्रिपुंड है, गले में तुलसी की माला है, कमंडल है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप भगवान का। और जो देखे तो आप जानते हैं जहां सुंदरता होती है महाराज वहां पर आसक्ति बढ़ जाती है, खिंचाव बढ़ जाता है एक दूसरे का है। और जैसे इतना सुंदर स्वरूप भगवान का देखा, जो देखे मोहित हो जाए। और जब मोहित होता है भगवान चले, और जब भगवान चले हैं तो भगवान पहुंचे हैं राजा बलि के दरवाजे पर। और जब राजा बलि के दरवाजे पर भगवान पहुंचे तो भगवान ने आवाज लगा दी है कोई है। और जैसे आवाज लगाई सोई महाराज राजा बलि का जो मंत्री था वो निकल करके आया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, ये प्रभु आइए, भगवान आइए। भगवान ने कहा आप कौन हैं? तो कहा मैं महाराज का मंत्री। तो बाबा भगवान ने कहा हमें राजा से मिलवाओ, हमें उनसे कुछ बात करनी है। तो उसी समय वो कह रहा है मंत्री महाराज आप आदेश करिए, हम आपका आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं। तो उसी समय बावन भगवान ने कहा आला तुम हमारे आदेश का पालन नहीं कर पाओगे, अपने राजा से हमें मिलवाओ। और उसी समय बावन भगवान के पास में जब राजा बलि आए और जो राजा बलि ने बावन भगवान को देखा तो उन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है, चरणों में गिर गए। कहने लगे प्रभु मेरे अहोभाग्य जो आपका दर्शन हुआ, मेरे अहोभाग्य भगवान, मेरा जो आपका दर्शन पा करके हम तो धन्य हो गए। और बावन भगवान को ले जा करके उन्होंने आसन पर बैठाला और चरणों में बैठ करके महाराज आज राजा भगवान की स्तुति करने लगे, कहने लगे भगवान। और इसी बीच में ये जो हार देख रहे हैं 101 रुपए का हार, जो हमारे शिष्य हैं पवन यादव नंगला गुलाल से। आज हमारे नंगला गुलाल में बहुत तगड़ी दावत है, शायद आप लोगों को पता होगा। तो आकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान से आशा करेंगे राज राजेश्वरी राधा रानी हमेशा पवन बेटा को खुश रखे और हमारी लाइव हमारी वीडियो को दूर दूर तक फैलाते हैं। भगवान ऐसे ही आपको धन दौलत की वर्षा करे, आप ऐसे हमेशा खुश रहें, राज राजेश्वरी राधा रानी की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी आशा और आकांक्षा है। और उसी समय राजा बलि कह रहा है भगवान आर संत शिरोमणि द्वार द्वार और ना कभी किसी के जाते
संत के दर्शन तब हुई पाते। अरे आवे तो अपन पे क्या इच्छा ना तुम्हारी, जो मांगो सोई सोई दे रे, सुनो संत हितकारी। देने के लिए तैयार हूं भगवान, आपका दर्शन पा करके हम धन्य हो गए। और आप जानते हैं महाराज, संतों का दर्शन और संतों का समागम जिस जगह होता है वो जगह तीर्थ स्थल बन जाती है? संत बड़े परमार्थी जो घन बरसे आए, अपन भुजावे और की अपनों पारस। आग लगी संसार में, झड़ झड़ गिरे अंगार, और संतन होते जगत में तो जल जातो। संतों की महिमा बड़ी विलक्षण है, बड़ी सुंदर है। जिस गांव जिस नगर पर संतों की कृपा होती है उस नगर में कभी ओले नहीं पड़ते। अपनी तो ये ब्रज भूमि है, स्वामी शिवानंद महाराज जी की भूमि है महाराज। कहीं ओले पड़ जाए, कहीं नुकसान हो जाए, लेकिन अपन क्षेत्र में कभी कोई छाल भी नहीं आती। नेका भले कोई आ जाए छोटी मोटी है, ये संतों की भूमि है। और संतों का साथ करने से, संतों का दर्शन करने से महाराज जीवन ही बदल जाता है। एक कवि को यहाँ तक कल्पना कर रहा है, अरे संतन के संग लागे और तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग। ताली बजा बोलो महाराज। अरे बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी बिगड़ी, अरे संतन के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग। क्या
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अभी आप देख रहे होंगे आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। जो वृंदावन में हमारे स्वामी जी जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनकी दोनों किडनियां में हैं और डॉक्टरों ने तो उन्हें पहले ही घोषित कर दिया है संसार में नहीं है, लेकिन आज भी है वो। और महाराज उनका दर्शन बड़ा ही अद्भुत दर्शन है और वहां पर लाखों की भीड़ हो रही है दर्शन के लिए। वैसे बड़े ही अच्छा सत्संग और जीव के जो जीव उन्हें सुन लेता है, उनका सत्संग सुन लेता है तो उसके विकार दूर हो जाते हैं और उन पर राधा रानी की कृपा होने लगती है। बोलिए राधा रानी सरकार की, संत पुरुष भगवान की। परीक्षा जी कथा का प्रसंग कहाँ चला था आप बताएंगे? परीक्षा जी आप हैं एक पति, आप बताओ है? कथा सुनो, कथा पर ध्यान रखो है। आज 5वां दिन है, 9 दिन की कथा है शायद। हाँ, तन से और मन से समझ रहे हो? तन से और मन से नहीं डरे रहो। अगर तन यहाँ डरो रहो, मन क्या घर में घूमे रहो, कछु ना मिले। समझ में ना आ रहे हो कछु है? जिसने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया, भगवान की कथा में लगा दिया, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। वैसे तो आप जानते हैं किसी के पास समय नहीं है महाराज, है? किसी के पास कोई समय नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से ये समय जो मिल गया है, तो इस समय को हमें व्यर्थ नहीं खोना है। इस समय को हमें भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में और एक दूसरे से प्रेम, राधे राधे श्याम, ऐसे। यानी जैसे 9 दिन के लिए हमारा जो सलेमपुर गांव वृंदावन है, वृंद धन आवन, वृंद माने होते हैं झुंड, आवन माने आते हैं, जहां पर झुंड के झुंड आते हैं ना, वही वृंदावन है। तो आप देख रहे हो माता बहनाओं का झुंड जब आता है, कभी इधर से कभी उधर से, कभी गुजर गा रहे हैं, और यहाँ आ करके जब पांडाल भर जाती है, सभी लोग बैठ करके जब भगवान का गुणगान करते हैं, तो वो जगह क्या बन जाती है महाराज? वृंदावन। तो आप मन से तन से यहीं पर भगवान के चरणों में रहे। जब तक बैठे तब तक आप सावधानी से बैठे। अगर भगवान की कथा से आप अगर उब रहे हो, लघु शंका लग रही है, हाथ जोड़ो, मस्तक झुकाओ, चले जाओ, घूम के फिर आ जाओ, है? हाँ, तो मन से यही रहो। अरे गोविंद जय जय गोपाल जय
सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन परीक्षित लाल, जब राजा बलि भगवान की प्रशंसा कर रहा है, कह रहा प्रभु आप जो मांगो, जो इच्छा मन में लेकर के आए हो आप मांग लीजिए प्रभु। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सोई हाजिर है। हे नाथ आपके चरणों में मेरा तन मन धन न्योछावर है। आप मांगो प्रभु, क्या इच्छा लेकर के आए हैं। तो उसी समय बावन भगवान कहने लगे हैं राजन, मैंने तेरा बड़ी दूर दूर तक नाम सुना है, कितने दानियों में दान करने वाला है, मैंने तेरा नाम सुना है। राजा बलि कहने लगे प्रभु वैसे हम कोई ज्यादा बड़े दानी नहीं, लेकिन आप अगर कोई इच्छा लेके आए हैं तो आप गांठ खोलो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो उसी समय बावन भगवान राजा बलि की प्रशंसा करने लगे। और परीक्षा जी अगर हमें किसी से कुछ लेना है तो हमें उसकी पहले प्रशंसा करनी पड़ेगी साहब, है। और प्रशंसा करके बोले राजन, नाम सुना है। तो उसी समय राजा बलि कह रहा प्रभु मांगो न, मांगो, आप क्या मांगने के लिए आए हैं। बावन भगवान बोले हम त्यागी संत हैं, हम कोई तेरी गंदौलत ले नहीं आए, ज्यादा कुछ हम राग नहीं बढ़ाना चाहते। अगर तू हमें देना चाहता है तो तू संकल्प कर दे, और जब संकल्प कर दे तब मैं तुझसे कुछ मांगूंगा। उसी समय राजा बलि कान लो प्रभु, या संकल्प से सिद्ध का है जाएगा, सिद्ध ये हो जाएगा कि मैं ये समझ जाऊंगा कि तू हाथ फैला करके देने वाला है और बाबा झोली फैला करके लेने वाला है। तू संकल्प कर दे। और जैसे संकल्प की बात कही ना तो उसी समय उसने संकल्प किया, कहा प्रभु आप जो मांगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ, मांगो क्या मांगना चाह रहे हो। श्री बावन भगवान ने कहा लाला ज्यादा कुछ नहीं मांगना चाह रहे हैं, हम केवल 3.5 कदम पृथ्वी का दान लेने के लिए आए। श्री राजा बोले कौन लगा इतना संकल्प करने के बाद में आपने मांगा तो तुच्छ दान। अरे भैया यहाँ से वहां तक कोई सा कोना आप घेर लेते स्वामी जी, तो हम क्या कोई मना करने वाले थे आपसे।
कहीं ना ना ना, इतना हमारे लिए बहुत है, एक झोपड़ी रख लेंगे और उसी में बैठ करके हम भगवान का भजन करेंगे। उसी समय राजा बलि से कहा सागर में जल लेकर के आओ, संकल्प पूर्ण करो, उसके बाद में हम अपना कहीं कौन नापे या क्या करें। उसी समय राजा बलि चला है महलों में, और महलों में जाकर के उसने सागर भरो जल को, और जब सागर भरा है लेकर के चला, सोई बलि के गुरुजी थे शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य जी मिल गए। और शुक्राचार्य जी ने कहा लाला कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। सो कहने लगे हैं गुरुदेव मेरे दरबारे पर एक संत आए हैं और उन संतों में दान देने के लिए संकल्प छोड़ने जा रहा हूं। शुक्राचार्य जी कहने लगे लाला पागल हो गए, क्यों? अरे भला तुम ये नहीं जानते हो वो कोई साधारण महात्मा नहीं है, वो छलिया है, विष्णु है, मना कर दे। बलि कहने लगा है प्रभु चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं मना नहीं करेंगे, मैंने अपनी वाणी को दिया है, तुम्हें वाणी को अपनी मिथ्या नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो। गुरुजी समझा रहे, शुक्राचार्य कह रहे पागल होएगा लाला, ये कोई साधारण महात्मा ना है। तो सुन और समझा करके बोले राजा भाई मत करी दान जमी को, राजा भाई आरे जाई छलियानी भाषा सुन मारो, और बनिगा शेर बनी राजा बनी मत करी दान जमी को, राजा बनी। ये कोई साधारण महात्मा ना है, एक बात बनी को शेर बन के आयो और जाने हिरण्यकश्यप को मार दिया। और बोले आरे प्यारी छलियानी भाषा में सुर मारो, और धन के रूप जनी को राजा बने मत करी दान जनी को, राजा बने मतदान करे। और राजा बलि आए मानो कान लो गुरुदेव चाहे कुछ भी हो, अब तो मैं दान दे करके रहूंगा, संकल्प करके रहूंगा। और उसी समय चले जा करके पहुंचे। शुक्राचार्य समझ गए मेरा चेला बड़ा ही अकेला है, ये नहीं मानेगा। और बाई समय महाराज सूक्ष्म रूप से वह सागर की टोटी में बैठे, सोचने लगे जब सागर से जल नहीं निकलेगा संकल्प होगा ही नहीं। और उसी समय जब बैठे हैं महाराज, राजा बलि ने सागर लेकर के कहा प्रभु लोचन संकल्प करिए, और जैसे सागर नीचे को करो ना तो वाम से जल ना निकलो। और जब जल नहीं निकला उसी समय बावन भगवान समझ गए प्यारे। और जब समझे हैं तो उन्होंने एक कुसकी लकड़ी ली, और जब कुसकी लकड़ी लेकर के जैसे वह सागर की टोटी में डाली ना, शुक्राचार्य की बाई आंख फूटी गई महाराज। और जब बाई आंख फूटी सोई निकल करके भाग गए सनोज भाई। आप जानते हैं महाराज राजा दानो करे भंडारी को पेट फिराए तो बेकार है। चौथा अगर कोई दान कर रहा हो और तुम भाई अगर रोकर अंदर क्या करे दान करे
तो सही बताइए, वो तो बाप को कोई दिक्कत ना है, लेकिन ये पाप का भागीदार कौन बन रहा है? जो रोक रहा है वो। अभी हमारे यहाँ जब कथा चल रही थी महाराज जी की, तो हमने देखा माता बहना जब आती हैं तो 2-4 घट्टी आती है, और फिर ठाकुर जी पे पैसा चढ़ाए तो एक माता जी ने 20 रुपया चढ़ाए ठाकुर जी पे, और जो चढ़ाए तो दूसरे ने कौन मत क्या कर रही है, क्या करे, दस उठाए ले कर लेना यहाँ में है। अब ध्यान देना, महाराज शुक्राचार्य जी की बाई आंख फूट गई, वे तो निकल के भागे, और इधर संकल्प पूर्ण हुआ, और जब संकल्प पूर्ण हुआ है तो उसी समय बावन भगवान से राजा बलि कहने लगा, प्रभु अब अपना दान ले लीजिए, और उसी समय भगवान ने अपना विशाल रूप बनाया। और जो विशाल रूप बनाओ भैया, तो आप जानते हैं पैर जमीन में है, सर आकाश में, आकाश से आवाज आई, राजा बलि तेरा खाता खत्म हो गया। और उसी समय भाई लोगों, माता बहनाओ, भगवान ने 3 कदम में तीनों लोगों को नापा है। भगवान का जब दूसरा कदम ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने उनके पैर का अंगूठा धोया, और जब पैर का अंगूठा धोया है तो उसमें से एक धार निकली जो महाराज ने अपने पंगुल में ले ली, और जब पंगुल में ले ली है तो उसी का नाम गंगा जी पड़ा। बोलिए गंगे मैया जी। वो आप जानते हैं महाराज, गंगा का जल बड़ा पवित्र है? अभी भोला पास थे 15 तारीख के, बहुत लोग कांवड़ लेने के लिए गए, भोले बाबा को जल चढ़ाया, गंगा जल है। बड़ी ही गंगा मैया की बड़ी महिमा निकाली है। एक संत तो यहां तक लिख रहे हैं, सरोज भाई,
सुखदेव जी सावधान कर रहे हैं राजन परीक्षित लाल। इधर बावन भगवान बोले राजा बलि तेरा तो खाता खत्म हो गया, अब हमारा आधा कदम और दे। और जब आधा कदम की बात जब आई तो राजा बलि घबरा गया, कहने लगा प्रभु ये तो सरासर बेईमानी है। जब आप मेरे दरवाजे पर आए तो छोटा सा रूप लेकर के सत्यम और ये बेटा सत्यम यादव जो हमें हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं, व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं, भगवान से आशा करेंगे सत्यम यादव, सत्यम शिवम सुंदरम, बहुत सुंदर नाम है। यथा नाम तथा गुण, आप ऐसे आंगन में फूलों की तरह खिलते रहें, अपनी महक से अपने परिवार को महकाते रहें, पढ़ लिख करके अपने दादा दादी और पूरे परिवार का नाम रोशन करें, ऐसी मेरी ठाकुर जी से कामना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और जिस भी निमित्त के लिए भगवान की कथा हो रही हो, जो भी आपका संकल्प हो वो संकल्प पूर्ण हो, ऐसी मेरी कामना है। मेरे प्यारे भक्तजनों अब ध्यान देना, इधर राजा बलि घबरा रहा, कह रहा प्रभु ये तो सरासर बेईमानी है। जब आप मेरे दरवाजे आए तो छोटा सा रूप लेकर के, और जब दान लेने की बारी आ गई तो आप इतने बढ़ते चले गए, कोई सीमा ही नहीं रही। भगवान कहने लगे अरे अगर तू मना करते तो हम चले जाएं। कहीं ना प्रभु हम मना नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे। और उसी समय राजा बलि ने अपनी पत्नी जो थी ना विंध्यावली, उससे पूछा, और जब उससे पूछा है तो उसने कहा प्रभु आप जानते हैं हमारे 3 लोग तो चले गए हैं, लेकिन उन्हें जब पूछो दान देने वाला बड़ा होता है या दान लेने वाला बड़ा होता है? देना वाला बड़ा होता है महाराज है। तो उसी समय राजा बलि ने कहा, तो उन्होंने जवाब दिया है कि जो देने वाला होता है वो मालिक होता है, जो लेने वाला होता है उसका हाथ नीचे होता है महाराज, और देने वाले का हाथ ऊपर होता है, तो देने वाला बड़ा है। तो उसी समय राजा बलि ने कहा प्रभु आधा कदम मेरी पीठ पर नाप लीजिए, और मुंह के बल जमीन पर लेट गया, और जो लेटो महाराज सोई भगवान चक्कर में पड़ गए। और जब भगवान चक्कर में पड़े हैं तो उसी समय भगवान ने कहा राजा बलि तूने हमें जीत लिया है, तू परीक्षा में सफल हो गया है, अब ऐसा कर तू हमसे कुछ मांग ले। और जो इतनी बात कही ना, श्री राजा बलि कहने लगे वाह हम आपसे कुछ मांग ले है। और उसी समय आज वो राजा बलि बावन भगवान को जवाब दे रहा है, कह रहा प्रभु लाज भी मांगनी मुझे नहीं, और एक 3 लोक अधिकारी से पर मेरी इज्जत क्या होगी, जो मांगे मांगने में कोई शर्म नहीं, आप 3 लोग के नाथ है प्रभु, लेकिन
ना चाहो प्रभु तो बगैर मांगे दे जाओ। और सोई बावन भगवान ने कहा विचार करके कि हम जाओ, हमने तुम्हें स्वतल लोक का राज्य दिया। आप जानते हैं महाराज, और जो इतनी बात कही सोई राजा बलि अपना सर पकड़ करके बैठ गया, कहने लगा प्रभु मन जीती होती नहीं, प्रभु जीती तत्काल, और जान चातबे कुंठ को सुभेज दे पाता। प्रभु आपने जो दिया वो ठीक है। और उसी समय महाराज एक बात और आपको बताते चले साथ ही साथ कि जिस समय बावन भगवान बनकर के सुंदर रूप बना करके भगवान आए तो राजा बलि की जो बेटी थी ना रत्नमाला, उसने देखा तो ये मन में विचार बनाया कि ऐसा सुंदर बालक अगर हमारे होता तो मैं अपना कुछ का पान करा देती, दूध का पान करा देती। तो भगवान ने मन ही मन में समझा, और जब भगवान ने दान में तीनों कदमों को नापा तो उसके मन में ये विचार आया कि ऐसे लड़के को तो मैं अपने कुछों से जहर लगा करके से दूध पिला करके मार। उसी समय भगवान ने मन ही मन में कहा कि चिंता न करो, अभी नहीं, जब द्वापर युग आएगा तब मैं तेरे दूध का पान करूंगा। और वही रत्नमाला आकर के द्वापर युग में ये पूतना बनी और भगवान कन्हैया ने इसका मर्दन किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। अब ध्यान देना, इधर विंध्यावली आई और विंध्यावली ने कहा प्रभु अब हमें तो कछु दे जा, मांगो। तो उसी समय विंध्यावली ने कहा प्रभु आपका रूप बहुत सुंदर है, आप इतने अच्छे हैं कि आपके स्वरूप को देख करके मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं कोई और चीज देखे। कहना क्या चाह रही हो? कहना ये चाह रही है प्रभु कि मेरी जिस तरफ नजर जाए उस तरफ आपकी सूरत नजर आनी चाहिए। भगवान ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। और जैसे इतनी बात कही सोई बावन भगवान राजा बलि के पहरेदार बन गए महाराज। और जब पहरेदार बने हैं, जिस तरफ नजर घूम जाती है भगवान उस तरफ भाग करके पहुंचते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है, और जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक दिन बाबा नारद बीड़ा को बजाते हुए चले, और जब बीड़ा को बजाते हुए चले हैं पहुंचे हैं कहां? क्षीर सागर में। और जब क्षीर सागर में पहुंचे मैया लक्ष्मी ने जैसे नारद को देखो सुखी गला, ए नारद तुम तो भ्रमण करते रहते हो, हमें ये बताओ भगवान कहाँ है? आज कहिए कि दिन आएंगे, और जब तक गए तब तक हमारी सुधन आई लाई। नारद बाबा कहने लगे हाँ भैया माँ सही कह रही है, तुझे नहीं मालूम है कि वो राजा बलि के पहरेदार बने हुए हैं, और सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, और शाम से सुबह हो जाता है, भागत भागत परेशान है। और जो इतनी बात सुनी मैया लक्ष्मी ने, और सोई मैया लक्ष्मी चली। और जब मैया लक्ष्मी चली है उन्होंने आकर के महाराज राजा बलि की कलाई में एक रक्षा सूत्र बंधन बांधा है। और जैसे सूत्र बंधन बांधा ना तो उसी समय राजा बलि ने कहा बहन तुम जो मांगो आप मांग सकती हो, मांगो ना। तो आप जानते हो महाराज, ये जब इतनी बात कही श्री लक्ष्मी मैया ने कहा भैया अगर तू हमें देना ही चाहता है, अगर तू हमें देना ही चाहता है तो केवल हमें इतना दे दे। क्या क्या? तो उसी समय मांगा केवल हमें प्राणनाथ को दे दे जो पहरेदार बने हुए हैं। और उसी समय भाइयों बहनों जैसे भगवान को मांगा
श्री विंध्यावली आए गई। विंध्यावली कौन है? ननदुलिया। अरे ननदुलिया क्यों मांगे दरब्यों बताए दे ननदुलिया। हाँ ननदुलिया क्यों मांगे समय इतनी बात जब कही और राजा बलि ने अपनी बहन लक्ष्मी को भगवान को दे दिया। और जब भगवान को दिया तो महाराज उसी दिन से हमारे और आपके बीच में ये त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन त्योहार उसी दिन से ये लक्ष्मी मैया की देन है। ये सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है महाराज। इस सावन के महीना में माताओं क्या बात है? ऐसा है जिन पंचायत वैसे करना पाती महाराज। हाँ जी मौका मिल पाता तो इन्हें कोई बात नहीं। कितने रुपये आई थी? अच्छी बात है माताओं। रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है ये महीना सावन का बड़ा ही पवित्र महीना है महाराज। सावन के महीना में अगर कोई भैया अपनी घरवाली को लेकर के अगर जा रहे हैं, लेकिन देखने वाले यही कहेंगे भैया कि ये भाई अपनी बहन को लेकर के जा रहा है। इतना पवित्र महीना है। ये लक्ष्मी मैया ने शुरुआत की है इस त्योहार की महाराज। अब ध्यान देना, इधर लक्ष्मी मैया भगवान को लेकर के चली जाती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक भगवान का कीर्तन बोल लीजिए। आगे भगवान की बहुत सुंदर सुंदर और भी कथाएं हैं। ताली बजाओ और बोल है दवाई आने के भूल। और मेरी नाव पाई मददगार
श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन परीक्षित लाल, अब हम आपको सूर वंश की ओर लेकर के चल रहे हैं, जिसमें महाराज ये सूर वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। आप ध्यान देना, भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा के मरीच पैदा हुए हैं और महाराज मरीच से कश्यप, कश्यप से विश्वस्वामी और विश्वस्वामी से सूर्य, सूर्य की संध्या पत्नी से श्राद्ध देव मन पैदा हुए। और जब श्राद्ध देव मन जी जब पैदा हुए हैं परीक्षित जी, तो इनका जीवन धीरे 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 जब व्यतीत हुआ और जब व्यतीत हुआ है, शादी के योग्य हुए तो इनका विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ है तो महाराज श्राद्ध देव मनु के यहाँ विवाह होने के बाद में कई एक वर्षे व्यतीत हो गई, लेकिन किसी पुत्र या पुत्री ने जन्म नहीं लिया। और जब जन्म नहीं लिया, इनके कोई संतान नहीं हुई, तो इन्होंने महाराज वशिष्ठ के द्वारा अपने यहाँ पुत्र यष्ट यज्ञ, और जब पुत्र यष्ट यज्ञ करवाया है तो जो रानी थी ना, उसकी इच्छा कुछ ऐसी बलवती हुई कि उनके यहाँ लड़का पैदा नहीं हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से एक कन्या ने जन्म लिया। और जब कन्या ने जन्म लिया है तो श्राद्ध देव मन कहने लगे, हे प्रभु, वैसे अच्छी बात है मेरे आंगन में कन्या आई है, मैं बड़ा खुश हूँ, लेकिन आगे चल करके इस गद्दी का युवराज कौन होगा, क्या होगा। उसी समय जब उनके करुण वचन जब सुने, और जब करुण वचन सुने हैं तो वशिष्ठ जी ने दोबारा यज्ञ करवाया। और जब दोबारा यज्ञ करवाया है महाराज, तो उस लड़की का लड़का हुआ। और जब लड़का हुआ है तो उसका नाम सुधुम्मन कुमार पड़ा। और जब सुधुम्मन कुमार पड़ा है, सुधुम्मन कुमार धीरे 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 आंगन में बड़े होने लगे। और जब बड़े होने लगे हैं, आंगन में बड़ी खुशी है, सब मंगलचार कर रहे हैं, बधाइयां पड़ रही हैं। और सुधुम्मन कुमार जब बड़े हुए, एक दिन सुधुम्मन कुमार के मन में ये विचार आया कि मैं कहीं घूमने के लिए जाऊं। तो आप जानते हैं महाराज, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, 10-15 साल की उम्र हो जाती है, तो उसे घूमने के लिए मन करता है। और जब मन करता है तो लड़का घूमने जाता है। और राजाओं के लड़का और पाने पाई समय मंत्री से कहा हमारा घोड़ा सजवाया जाए और हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे। और उसी समय महाराज घोड़ा पर सवार हुए। और जब घोड़ा पर सवार हुए हैं महाराज, अपने साथ उन्होंने अपने सखाओं को लिया और चले हैं आगे। आए घोड़ा लयो सजाए और लला जब चलो नारी
पन में जाई वहाँ पे पन में घबराई। आए ललाए मन में घबरावे, आए सोचना मन में घबरावे, आए कैसी हरे की राया तन ललाए आसे, आए कैसी प्रभु की राया तन ललाए आसे। उसी समय जब सुधुमन कुमार अंबिका विपन में पहुंचे भाइयों बहनों, और जैसे पहुंचे हैं तो वहां पर लड़का से लड़की बन गए, और जैसे ऐसा हुआ तो पैरों से जमीन खिसक गई। सोचने लगे भगवान ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब तो उसी समय सोच रहे हैं क्या करूं, अपना देहांत कर दूं, मैं मर जाऊं। लेकिन भाइयों बहनों, उनके साथ के जो सखा थे उन्होंने वापस कर दिए हैं। कहा मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं वापस जाकर के अपना मोह नहीं दिखाऊंगा। और उन्होंने जाकर के महाराज श्राद्ध देवमन को बताया तो अपना मत्था पकड़ करके बैठ गए। सोचने लगे अब क्या होगा। और उसी समय ये सुधुमन कुमार लड़की बने हुए अंबिका विपन में घूम रहे थे, और जब घूम रहे थे तो उसी वन में महाराज चंद्रवंशी राजा बुद्ध की कुटिया थी। और जब ये लड़का से लड़की बने तो इसका नाम वहां पर इला पड़ा है। और ये इला बन में जब घूम रहे हैं, धीरे धीरे जब आगे पहुंचे, और जैसे ही महाराज चंद्रवंशी राजा बुद्ध की कुटिया पर पहुंचे ना, तो एक दूसरे पर नजर पड़ी। और जब नजर पड़ी है तो वहां पर इनका गंधर्व विवाह हुआ। और जब गंधर्व विवाह हुआ है, समय को पा करके इधर महाराज समय को पा करके, समय बीतने के बाद में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम पुरवा रखा गया। अब महाराज इधर श्राद्ध देवमन घबराने लगे, और श्राद्ध देवमन जब घबराए तो इन्होंने भोले बाबा की स्तुति की। कहा प्रभु आप मेरी रक्षा करिए, भगवान आप मेरी रक्षा करिए। तो आप जानते हो देवों के देव महादेव, महादेव जैसा कोई देव नहीं है। कहूं से आप चले जाओ, धतूर और टोला, एक जलो का लोटा ले लो, चढ़ाई दे, प्रसन्न है जाए है। भोले बाबा क्षण में प्रसन्न होने वाले हैं, और भोले बाबा की कृपा बड़ी निराली है। और जब श्राद्ध देवमन ने भोले बाबा की स्तुति की, और उसी समय भाइयों बहनों आज भोले बाबा को श्राद्ध देवमन मना रहे। कह रहे प्रभु अरे भोला लटधारी और बाबा सुगर नांदिया ताली बजा माता है। पीछे वाले
हमारे जो बुजुर्ग बैठे भाई बहन सभी बोले ताली बजाते हैं। अरे के भोला शंकर भगवान की। और जैसे ही श्राद्ध देवमन ने भोले बाबा के स्तुति की, सोई भोले बाबा प्रसन्न हुए। और जब प्रसन्न हुए हैं तो भोले बाबा ने कहा, राजन तुम्हारा जो लड़का जो लड़की बन गया है, केवल इतना हो सकता है कि वो 1 महीना लड़का बन करके रहेगा और 1 महीना लड़की बन करके रहेगा। और जैसे इतनी बात कही, उसी समय श्राद्ध देवमन सोचने लगे, भगवान मान लो इसे राजा भी बना दिया जाए, तब भी प्रजा खुश नहीं रहेगी, तब भी प्रजा खुश नहीं रहेगी। और उन्होंने विचार करके